Good afternoon, friends. It is always a great pleasure to interact with you all. I hope you all are doing good. आज की जो चर्चा का विषय है वो विषय ये है कि फॉर द एक्ट ऑफ सेलर कैन द बायर बी पेनलाइज्ड, यानी कि सेलर की गलती की सज़ा क्या बायर को मिल सकती है जीएसटी कानून में। और इस विषय पे जो आज चर्चा होनी है उससे पहले मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। और सवाल ये है कि क्या भारतवर्ष में कोई ऐसा कानून है कि जिसमें एक आदमी की गलती की सज़ा किसी दूसरे व्यक्ति को दी जा सकती है? द आंसर इज मे बी सर्टेनली नॉट। लेकिन जो सही जवाब है इस प्रश्न का वो ये है कि जीएसटी अब एक शायद पहला ऐसा कानून होगा जिसमें यदि एक आदमी गलती करता है तो उसकी सज़ा दूसरे को मिलना लगभग निश्चित है। यानी कि मैं अगर स्पष्ट शब्दों में कहूँ तो अगर सेलर ने टैक्स नहीं चुकाया है तो नाउ द जीएसटी एक्ट इज बीइंग मोल्डेड इन सच अ वे दैट द रिकवरी प्रोसीडिंग्स या जो बायर है उसको अब आरआईटीसी करनी ही होगी। तो ये एक विषय बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट एक सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट को डिस्कस करने का इंटेंशन ये है कि अभी एक रीसेंट एक पटना हाईकोर्ट का जजमेंट आया है इन द केस ऑफ मैसर्स आस्था एंटरप्राइजेज। और ये जो पटना हाईकोर्ट का जजमेंट है ये प्रोनाउंस हुआ है 18 अगस्त 2023 को और ये डबल बेंच का जजमेंट है इन विच ऑनरेबल के विनोद चंद्रन वॉज द चीफ जस्टिस एंड पार्थ सारथी वॉज द जज इन दिस जजमेंट। सो एक ये डबल बेंच का जजमेंट है और इस जजमेंट का क्रक्स ये है कि इस जजमेंट में काफ़ी लंबा डिस्कशन हुआ इस विषय पे और कंक्लूजन ये निकला है कि अगर सेलर टैक्स नहीं चुकाएगा तो जो डिपार्टमेंट है वो बायर से उस टैक्स की रिकवरी कर सकता है। और ये जो प्रक्रिया है या जो ये प्रोसीजर है दैट इज़ अ लीगल प्रोसीजर एज पर दी जीएसटी लॉ। तो ब्रीफ में इस जजमेंट को मैं आपको बताता हूँ। इसमें जो बायर का सबमिशन था वो ये सबमिशन था कि बायर ने ये बोला कि सारे इन्वॉइसेस अपने प्रेजेंट कर दिए और बायर ने सबमिट करा कि दैट द पेमेंट टू द सेलर इज मेड थ्रू द बैंकिंग चैनल, बैंक के माध्यम से भुगतान किया गया है। और बायर ने एक मद्रास हाईकोर्ट का जजमेंट का हवाला लिया इन द केस ऑफ डीवाई बेथल। और डीवाई बेथल में मद्रास हाईकोर्ट ने हेल्ड किया था कि जो दंडात्मक कार्रवाई है या जो रिकवरी की कार्रवाई है दैट शुड बी ऑन द सेलर एंड नॉट बी डायरेक्टली ऑन द बायर। तो इन विषयों पे जो बायर है उसने पटना हाईकोर्ट में लड़ाई करी, लेकिन पटना हाईकोर्ट ने जो जजमेंट है डीवाई बेथल का उसको एक तरीके से खारिज कर दिया और अपने जजमेंट में उसको डिस्टिंग्विश ये कर दिया कि इन द केस ऑफ डीवाई बेथल द मद्रास हाईकोर्ट वाज अनेबल टू रेफर टू सेक्शन 16(2)(c). 16(2)(c) क्या है? 16(2)(c) जीएसटी कानून में एक सेक्शन है जिसमें 4 शर्तें दी गई हैं आईटीसी यदि बायर को लेनी है। पहली शर्त है द बायर शुड हैव अ टैक्स इनवॉइस। दूसरी है द बायर शुड हैव रिसीव्ड द गुड्स एंड सर्विसेज। तीसरी ये है कि द सप्लायर मस्ट हैव पेड द टैक्स। तो पटना हाईकोर्ट ने बोला कि जो तीसरी शर्त है इसका संज्ञान लेना शायद उस मद्रास हाईकोर्ट का जो जजमेंट आया था इन द केस ऑफ मैसर्स डीवाई बेथल इंडस्ट्रीज उसमें वो रह गया। तो इस बिंदु पे उन्होंने कहा कि जब तक कानून में ये बाध्यता है कि सेलर यदि टैक्स नहीं चुकाएगा तो उसका जो इफेक्ट है, उसका जो रिवर्सल ऑफ क्रेडिट है वो बायर को करना पड़ेगा अगर बायर ने उसका क्रेडिट ले लिया है। पटना हाईकोर्ट ने बोला कि जो सेक्शन 16 है, 16 जो सेक्शन 16(2) है उसमें 4 शर्तें दी गई हैं और ये जो चारों शर्तें हैं इनका जो क्रियान्वयन होना है या एप्लीकेशन होना है दैट हैज़ टू बी मेड क्यूमुलेटिवली, यानी कि चारों शर्तों का एक साथ पूर्ण होना बड़ा अनिवार्य है। तो ये जो तीसरी शर्त है ये जिन केसेस में पूर्ण नहीं होगी तो उन केसेस में द बायर इज नॉट एलिजिबल टू टेक द क्रेडिट। इस जो पटना हाईकोर्ट का जजमेंट है उसका जो बेसिस है दैट इज द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है 13 मार्च 2023 को इन द केस ऑफ ई-कॉम गिल कॉफी ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड। हालांकि ये जजमेंट वैट कर प्रणाली से संबंधित था लेकिन इसमें जो मूल मुद्दा था वो यही था कि यदि जो सारा दायित्व है आईटीसी प्रमाणित करने का वो बायर के कंधों पे है। जो कर्नाटका वैट एक्ट 2003 था उसमें एक सेक्शन 70 था और वो कहता था कि सारा जो बर्डन ऑफ प्रूफ है यानी कि जो आईटीसी सत्यापन की जिम्मेदारी है वो बायर की जिम्मेदारी है। और अगर कानून में ये बात लिखी हुई है कि यदि आईटीसी का जो सत्यापन है वो बायर के एंड में है या बायर को उसका
निस्तारण करना है, उस बर्डन ऑफ प्रूफ को सेटिस्फाई करना है, तो दैट विल बी, अगर बायर पे है तो द डिपार्टमेंट कैन रिकवर द टैक्स फ्रॉम द बायर ओनली। जैसे कर्नाटका वैट एक्ट में सेक्शन 70 था, उसी तरीके से जीएसटी कानून में सेक्शन 155 है। सेक्शन 155 में भी लिखा है कि जो भी बायर आईटीसी लेगा उसको सत्यापन करने की जिम्मेदारी या उसको सेटिस्फाई करने की जिम्मेदारी जो है वो बायर की ही होगी एंड नॉट ऑफ द डिपार्टमेंट। यानी कि डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, बायर को ये प्रमाणित करना होगा कि जो 4 शर्तें जीएसटी कानून में प्रस्तावित की गई हैं उनका जो सेटिस्फेक्शन है या क्रियान्वयन है वो होगा। और इस जजमेंट ने पटना हाई कोर्ट ने बड़े स्पष्ट शब्दों में ये भी टिप्पणी करी है कि mere प्रोडक्शन ऑफ इनवॉइस बाय द परचेजर एंड mere पेमेंट बाय द बैंक अकाउंट इज नॉट एनफ। कि आपने परचेजर ने जो टैक्स इनवॉइस की कॉपी है और पेमेंट का प्रूफ लग दिया है, दैट इज नॉट एनफ। इसमें एक महत्वपूर्ण बात और जो पटना हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व करी है वो ये ऑब्जर्व करी है कि वो कहते हैं कि बायर के पास अगर मान लीजिए सेलर ने नहीं चुकाया टैक्स तो बायर को रिवर्सल करना पड़ेगा, और बायर के पास अपना सिविल राइट है, सिविल सूट फाइल करके वो अपना रिकवरी प्रोसीडिंग्स डायरेक्टली सेलर से कर सकता है। बट अंडर द जीएसटी लॉ द डिपार्टमेंट कैन रिकवर द टैक्स फ्रॉम द परचेजर इफ द सप्लायर हैज नॉट द पेड द टैक्स। तो ये एक बड़ा ही एक जजमेंट आया है इन द फेवर ऑफ द रेवेन्यू। विभाग के पक्ष में ये जजमेंट है, और एज ए हम सभी कारोबारियों को एज अ बिजनेस ये अब समझना पड़ेगा दैट वी हैव टू बी वेरी वेरी विजिलेंट, क्योंकि मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा दैट जीएसटी एक्ट इज ऑल्सो मोल्डेड इन सच अ वे इन फेवर ऑफ द डिपार्टमेंट। कुछ जीएसटी कानून में ऐसे संशोधन किए गए हैं पिछले 1 साल में, जिससे जो ये सारी पूरी लड़ाई है कि हु शुड बियर, यदि सेलर ने गलती करी है तो रिकवरी किससे होनी चाहिए, फ्रॉम दी बायर और दी सेलर। तो ये जो लड़ाई पिछले कई वर्षों से, पिछले 6 वर्षों में जीएसटी में चल रही है, अब डिपार्टमेंट ने अपना जो पक्ष है वो काफी मजबूत किया है, और अब ऐसे निर्णय प्रोनाउंस हो रहे हैं विच आर इन फेवर ऑफ द रेवेन्यू। सो वी हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस। तो इस जजमेंट का क्रक्स ये था कि उस जो बायर है उसकी आईटीसी डिसअलाउ हो गई एंड द जजमेंट इज इन फेवर ऑफ द डिपार्टमेंट। 1 अक्टूबर 2022 से जीएसटी कानून में एक सेक्शन इंसर्ट किया गया है, सेक्शन 41 सबसेक्शन 2, और ये अब सरकार ने कानून में स्पष्ट रूप से लिख दिया है कि यदि सप्लायर द्वारा टैक्स नहीं चुकाया जाएगा तो बायर द्वारा उसका रिवर्सल किया जाएगा अलॉन्ग विद दी एप्लीकेबल इंटरेस्ट। तो यानी कि 1 अक्टूबर 2022 से अब इट हैज़ बीन स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन द जीएसटी लॉ, स्पेसिफिकली जीएसटी कानून में 16(2)(c तो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग था ही 1 जुलाई से। उसके बाद अब उन्होंने 1 अक्टूबर 2022 से ये प्रावधान और स्पेसिफिकली कानून में लिख दिया है कि यदि सेलर टैक्स नहीं चुकाएगा तो बायर को उसका दंडात्मक कार्रवाई उस पर होनी ही है, रिकवरी ऑफ आईटीसी। सेक्शन 41 सबसेक्शन 2 के साथ एक रूल जोड़ा गया है, रूल 37A, और ये रूल जोड़ा गया है 26 दिसंबर 2022 को, और इसमें प्रक्रिया बताई गई है कि यदि जो सेलर है वो मान लीजिए टुडे इज 22 अगस्त 2022 और आज मान लीजिए आपने कोई परचेस करी और आपके पास इनवॉइस है 1 लाख रुपए का, और 18,000 मान लीजिए आपने उस पर टैक्स है और आपने 18,000 रुपए का क्रेडिट लिया है, तो रूल 37A ये कहता है कि जो ये सप्लायर है आपका वो इस बिल से संबंधित टैक्स को से चुकाना है, और इसको चुकाने की समय सीमा उन्होंने दे रखी है अप टिल 30th सितंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। यानी कि आज मान लीजिए 22 अगस्त है 23, तो जो सेलर है वो अगर 30 सितंबर 2024 तक अपना टैक्स चुका देता है, 3B फाइल कर देता है, तो बायर जो है वो उसका क्रेडिट ले सकता है। अगर सेलर ने टैक्स नहीं चुकाया तो बायर को अप टिल 30th नवंबर 2024 यानी कि 30 नवंबर तक उसका रिवर्सल करना है अलॉन्ग विद द एप्लीकेबल इंटरेस्ट। तो ये एक सेक्शन 41 सबसेक्शन 2 रेड विद रूल 37A जीएसटी कानून और जीएसटी नियमावली में, जीएसटी रूल्स में इनकॉर्पोरेट किया गया है। और अब जितने भी मामले हाई कोर्ट में ऑल ओवर द इंडिया चल रहे हैं वहां पे डिपार्टमेंट खड़े होकर यही बोलेगा दैट वी हैव प्रोवाइडेड अंडर द लॉ दैट कि अगर सेलर टैक्स चुका देता है तो बायर को आईटीसी मिल जाएगी, बट इफ द सेलर डज नॉट पे द टैक्स तो कानून में स्पेसिफिकली अब एक सेक्शन है, सेक्शन 41(2), जो ये कहता है दैट डिपार्टमेंट कैन रिकवर द टैक्स फ्रॉम द बायर, और बायर को उसका रिवर्सल करना है अलॉन्ग विद द एप्लीकेबल इंटरेस्ट।
नाउ कमिंग टू द कंक्लूडिंग पार्ट, कंक्लूजन ये है कि जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो जजमेंट है, दीज आर वेरी रेयर जजमेंट्स विच आर नाउ कमिंग अप इन फेवर ऑफ द रेवेन्यू। और जीएसटी कानून को भी अब पिछले 1 साल में मोल्ड किया गया है इन फेवर ऑफ द रेवेन्यू। तो अब कोई भी आप इन्वर्ट सप्लाई करेंगे जिसपे आपने आईटीसी लेनी है, यू हैव टू बी वेरी वेरी विजिलेंट, यू हैव टू डू द मंथली केवाईसी ऑफ योर सेलर। आपको अपने विक्रेता जिससे आपने माल खरीदा है या जिससे आपने सेवाएं ली हैं, उसको उसके इनवॉइसेस रेगुलरली आपके जीएसटी पोर्टल पर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। द सप्लायर इज रेगुलरली फाइलिंग हिज जीएसटी 3B। आपका जो जीएसटी पोर्टल है उस पर अभी सुविधा दी गई है कि आप अगर सप्लायर का जीएसटी नंबर डालेंगे तो वो बताएगा कि वेदर ही इज रेगुलर फाइलर ऑफ जीएसटी 3B और नॉट। तो आपको जो कारोबार करना है वो उन्हीं कारोबारियों से करना है जो अनुशासित कारोबारी हैं, और अनुशासन से ही अपनी जो जीएसटी की औपचारिकताएं हैं और जो टैक्स वसूलते हैं वो समय से चुकाया गया है। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी विजिलेंट। तो ये एक जजमेंट, एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है आस्था एंटरप्राइजेस का, पटना हाईकोर्ट का, जिसका संज्ञान हम सभी को हम रखना है। क्योंकि जिस तरीके से लॉ को चेंज किया जा रहा है या लॉ को सशक्त किया गया है इन फेवर ऑफ द रेवेन्यू, तो अब आगे भविष्य में यदि कोई ऐसे मामले आते हैं जहां पे आपने टैक्स तो सेलर को पे कर दिया है, पेमेंट भी कर दिया है, यू हैव द इनवॉइस ऑल्सो, लेकिन अगर उसने टैक्स नहीं चुकाया है तो उसका खामियाजा एज अ बायर आपको भुगतना ही पड़ेगा। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।